समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश कुमार सिंह के सुपौत्र लक्ष्यराज सिंह के मुंडन संस्कार का गंगहरा स्थित उनके आवास पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों की उपस्थिति देखी गई। आपको बता दें, इस अवसर पर बलिया लोकसभा के सपा सांसद सनातन पांडे भी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में दोनों नेताओं ने महाकुंभ हादसे पर सरकार को घेरा, अव्यवस्थाओं के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और जनता से न्याय की मांग की। राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने कहा कि सरकार अहंकार में डूबी हुई है, जिसे जनता 2027 में खत्म कर देगी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से पीडीएस सरकार बनेगी। उनके मुंडन समारोह में शामिल सभी अतिथियों का आभार जताया और सपा की मजबूती का संकल्प दोहराया। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के सामने उनकी उपस्थिति में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा में इल्लू इल्लू हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन है, तो क्या समाजवादी पार्टी केजरीवाल के इस आरोपों से सहमत है? देखिए, ऐसा है कि इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा के चुनाव के लिए एक में एक सहमति बनी थी कि लोकसभा 2024 का चुनाव एक साथ लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन आज भी है, लेकिन हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी ने जो निर्णय किया कि जहाँ भी जिस स्टेट में क्षेत्रीय पार्टी है, उसको जिसकी सरकार है, जिसको पूर्ण रूप से जनता का समर्थन है, उसको हम सबको मिलकर समर्थन दे करके और भारी मतों से उसका सहयोग करके चुनाव जिताने का प्रयास करके और उसकी सरकार बनवाने का हम लोग का काम करना चाहिए। तो कौन क्या कह रहा है, इस बातों पे मीडिया के साथियों आप लोग ध्यान न दें। मैं इतना जरूर बताता हूँ कि तीसरी बार भाई केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी की प्रचंड बहुमत से सरकार दिल्ली के अंदर में बनते जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो किराए पे और भाड़े पे ले आके आदमी और भीड़ इकट्ठा करते हैं, उसे जनता सब कुछ समझ चुकी है। तीसरी बार केजरीवाल भाई की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सहयोग से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो करते हैं। सभी क्षेत्रीय दलों को, इंडिया गठबंधन के लोगों को चाहिए कि जिस स्टेट में जो क्षेत्रीय दल मजबूत है उसको भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उसका सहयोग करना चाहिए और उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। यही हम लोग का समर्थन है, हमारे नेता का भी और मेरा भी समर्थन नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन तो है, लेकिन कांग्रेस के नेता को अजय माकन कहते हैं कि केजरीवाल देशद्रोही हैं और अरविंद केजरीवाल अखिलेश जी की उपस्थिति में बोलते हैं कि कांग्रेस का भाजपा से इल्लू इल्लू है। तो ये कैसे गठबंधन चलेगा? देखिए, गठबंधन तो कि कांग्रेस का भाजपा से इल्लू इल्लू है, तो ये कैसे गठबंधन चलेगा? देखिए, गठबंधन तो आपको बताया आपने कि 2024 के लिए हुआ था। क्षेत्रीय पार्टियों में थोड़ा बहुत आपस में राजनीतिक चुनाव के दरमियान कौन क्या कर रहा है, इस बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जब चुनाव के टाइम में किसी के विषय में कोई भी टिप्पणी कर देता है तो बड़े लोगों को उस पर टिप्पणी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है कि जो दिल्ली में है कांग्रेस पार्टी भी अच्छी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो निराधार ही खत्म हो चुका है, क्योंकि उसका सिर्फ झूठा आश्वासन देना, पूरे देश में सांप्रदायिक वातावरण फैलाना, इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी का है, जिसको जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है। और हम लोग का जो नेता ने निर्णय लिया और जो कुछ भी समर्थन दिया है, वो केजरीवाल जी एक बेहतर चेहरे हैं दिल्ली के लिए। उन्होंने जनता के बीच 10 साल एक अच्छा मैसेज दिया है। अब वो 15वें साल में मतलब आपको अगली 5 साल के लिए भी जनता उनको चुनने जा रहे हैं। प्रयागराज में पिछले दिनों भगदड़ में मौत के मामले को लेकर आज सोमवार को भी संसद में विपक्ष ने बहिर्गमन किया और विपक्ष का आरोप है कि सरकार आंकड़ा छुपा रही है और मौत के सही आंकड़े को पेश नहीं कर रही है। क्या कहेंगे इसमें? आपको बताना चाहेंगे कि हम नहीं, पूरे मीडिया के साथ ही देख रहे हैं। सरकार ने यहाँ पे 10,000 करोड़ खर्च किया है, तमाम सीसी कैमरे लगाए हैं, तमाम व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन अभी तक जो लोग हजारों की संख्या में मरे हुए हैं, जिसको सरकार पूरी तरह से छुपा रही है। कितने लोग? हजारों की संख्या में लोग मरे हुए हैं, क्योंकि भगदड़ जो है 5-6 जगहों पे हुआ है, इसलिए अभी आकलन सही नहीं हो पा रहा है। कम से कम कितने लोगों की मौत का आपको? मुझे अनुमान है कि मैं तो देखने नहीं गया हूँ, लेकिन जैसे लोग बता रहे हैं, जैसे वहाँ के मीडिया के साथी, हजारों की संख्या में वहाँ पे जो है लोग मरे हुए
आपका कहना है कि भगदड़ से प्रयागराज में हजारों मौतें हुई हैं। कितनी मैंने मौत का अनुमान है लगभग? भाई अभी तक मौत का सरकार ने आकलन नहीं दिया है। लाशों की अंबार लगी हुई है, 5-6 जगहों पे भगदड़ मचा हुआ है, जो कि मीडिया के साथी और जनता बता रही है। हमारे गृह जनपद बलिया के जगहों से अभी सैकड़ों लोगों को पता नहीं लग पा रहा है। उनके तमाम लोग बलिया से जा कर के वहाँ अपने गार्जियंस को, अपने माताएं बहनों को खोज रहे हैं। इस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि हजारों में, बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों का जो है इसमें मौत हुई है और सरकार पूरी तरह से आंकड़ा छुपा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस दिन पार्लियामेंट में बजट पेश हुआ है, पहला बात उन्होंने कहा है कि सबसे ज़रूरी काम है महाकुंभ पे लोगों को जो है, वो जो लोग मरे हुए हैं, जो लोग घायल हैं, उनके विषय में संज्ञान लेना चाहिए और वहाँ के विषय में चिंता करना चाहिए। ये राष्ट्र के लिए बहुत ही जरूरी है। अब इसमें तो आप देख ही रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है। प्रयागराज में जो हादसा हुआ उसमें मौत को लेकर एक धर्मगुरु का कहना है कि जिनकी भी मृत्यु है उनको सीधे मोक्ष मिल गया है। इस बयान को किस धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान है, क्या कहेंगे? उस धर्मगुरु जैसे वैसे धर्मगुरु को भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक एजेंडा के तहत पूरे देश में सांप्रदायिक वातावरण फैलाने के लिए भेजा है और हम समझते हैं कि अगर इस तरह की बातें वो कह रहे हैं तो उनको ज़मीन पे लेटना चाहिए और पब्लिक उनके ऊपर से चली जाए, तब समझ में आएगा उनको कि धर्म मोक्ष मिल गया उनको कि नहीं मिला। आम पब्लिक जो देखा जाए, आम पब्लिक मरी जा रही है और पब्लिक के विषय में ऐसे धर्मगुरु जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, बहुत ही घोर निंदनीय है। ऐसे लोगों को सरकार के तुरंत सरकार को कड़ी से कार्रवाई करके इनको जो है दंडित करना चाहिए। ऐसे धर्मगुरुओं पर रोक लगाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के देखा जाए तो उनके बने बनाए जो है हर जगह उनको जो वीआईपी कल्चर की सुविधा दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए उस तरह की उनकी वातावरण, उनके जबान से बातें निकल रही आम पब्लिक के विषय में, बहुत घोर निंदनीय है। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या में मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। आज अखिलेश जी ने वहाँ चुनावी सभा भी की, लेकिन पिछले 2 दिन से देखने को मिल रहा है कि एक दलित बेटी की हत्या को लेकर के कल भी अवधेश प्रसाद सांसद रोए थे और आज भी योगी जी के बयान से वो इस कदर असहज हो गए कि आज भी वो रो दिए। आखिर में आपको, आपके सांसद को चुनाव जीतने के लिए आंसू बहाने की नौबत क्यों आन पड़ी? देखिए मेरे सांसद वहाँ के जनता के और दलितों के मसीहा हैं। जिस जनता को यहाँ की सम्मानित अयोध्या और मिल्कीपुर की जनता ने हमारे सांसद अवधेश प्रसाद जी को 9 बार विधायक बनाया और मंत्री बनाया, और जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 400 सीट की सपना देख रही थी, उस अयोध्या जैसी सीट पे हमारे अवधेश प्रसाद सांसद जी की भारी मतों से जीत हुई थी। इसलिए अवधेश प्रसाद जी का जो आंसू बह रहा है वो जनता की आंसू है और माताएं बहनें का जो आशीर्वाद उनको मिला है। योगी जी जैसे व्यक्ति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जैसे आदमी को इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए मेरे सांसद के ऊपर, और ये बहुत ही घोर निंदनीय है। वहीं बीजेपी के कुछ नेता, बीजेपी के विधायक और नेताओं का आरोप है कि जब पिछले दिनों एक दलित बेटी की हत्या हुई थी तो उस समय सांसद महोदय चुप्पी साधे हुए थे और सपा के जो आरोपी पदाधिकारी थे उनको लेकर के मौन साधे हुए थे। बीजेपी वाले तो ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं, उनका काम ही अफवाह फैलाना। इसके पहले भी अफवाह फैलाए थे, आज भी अफवाह फैला रहे हैं। बीजेपी के बातों पे हम मीडिया के भाइयों से कहेंगे कि आप लोग ध्यान न दिया जाए, जो जनता के लिए जो सही बात है वो चीज़ बताना चाहिए। हम जहाँ तक समझते हैं कि एक जो हिंदुस्तान के राजनीति में जैसे बड़े चेहरे हैं, हमारे सांसद में जो टिप्पणी किए हैं और जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, इसकी जनता अभी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हैं, यही नहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समाजवादी पार्टी के चुनाव से इतनी घबराहट हो गई है और भीड़ को देखते हुए अभी डिम्पल जी गई थी, उनके ऊपर फर्जी जो है केस चलाए हैं, बहुत घोर निंदनीय है। दूसरी बात, हमारे जो प्रत्याशी का होर्डिंग पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, जो चुनाव आचार संहिता में उसको खर्चे में आप जोड़ सकते हैं, उसको वहाँ का सरकार और प्रशासन जबरदस्ती हटा रहा है, यह भी घोर निंदनीय है। फिर भी वहाँ की जनता मिल्कीपुर की जवाब देगी और भारी मतों से चुनाव हमारे प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी को जिताएगी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को
पता लगाया कि जहाँ पे कार्यक्रम होना था, जिस रास्ते से उनका काफिला जाना था, उस रास्ते में ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहा प्रशासन। बताइए यह सरकार की कितनी बड़ी साजिश है किसी भी तरह से, लेकिन ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का टाइम पूरा हो चुका है। अब वो पतन के रास्ते पे 400 का सपना देखते देखते 200 के आसपास चली आई है, इस बार साफ होने वाली है। प्रयागराज में भगदड़ में जो मौत हुई है, मौत जिनकी हुई है उनको सीधे मोक्ष प्राप्त हुआ है। इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए कलयुग में जीने का रास्ता जो है हम लोगों के तुलसीदास जी ने रामायण में बड़ी अपनी रक्षा के लिए जो अपनी तरह से जीना चाहता हो और आदमी की बात नहीं, उनको लगता है कि यही कहें कि हमें रोजी रोटी चलेगी। दूसरा जी लिख दिया रोजी जो हो रहा और करो चलेगी 10 में तो उनको कोई रोजी रोटी चलानी है। वो कोई ब्रह्मचारी नहीं है, कोई सन्यासी नहीं है। आप हिंदुस्तान के इतिहास को देखिए, आसाराम के कितने फॉलोअर रहे हैं, आज कहाँ पड़े हुए हैं। इनका भी यही दशा होगा। उसके बाद ये मन से भाषण नहीं देंगे, जेल के सिकंजों के पीछे उसको जो ब्रह्मचारी है, जो साधु है, उसका हृदय जो है भरना उसको दिखावा नहीं होता है, उसके आगे पीछे सिक्योरिटी नहीं रहती है, उसके आगे पीछे फोन मिलाने वाले की लाइन नहीं रहती है, उसकी मार्केटिंग नहीं की जाती है। इस देश में जो है धर्म की मार्केटिंग कर रही है और ये सरकार भी कर रही है और सरकार के साधु संत। तो मैं बोल दूंगा तो लोग कहेंगे कि आप हिंदू हैं, आप ऐसा क्यों कहें? मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू का मतलब मैं पागल नहीं हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ, हमारी भगवान में आस्था है। लेकिन इस तरह के बयान जो वे दे रहे हैं, ये बयान किसी भी तरह से जो है जनता के आप कह दीजिए उनको कहा कर रहा, कभी क्या कहा, जो मरे हैं वो सीधे मोक्ष प्राप्त। वो भी तो बेचारा कर्म जो मोक्ष के लिए कर रहे हैं ना, कथा वाचन, वो भी जाके डुबकी लगा के मर जाए, उनको भी मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष के लिए हम भी काम कर रहे हैं, हम भी मंदिर में जाते हैं, हम भी मस्जिद में जाते हैं, हम भी पूजा करते हैं, मोक्ष के लिए करते हैं। अगर मोक्ष वहीं पर मिलना है वो भी जाके डुबकी पार्टी तो मोक्ष मिल जाएगा। ये कहना है कि वो हिंदू धर्म गुरु नहीं है? बिल्कुल नहीं, हमारे हिंदू धर्म गुरु जो है आपने बात बता दिया, लोकतंत्र के 64 स्तंभ में आप बताइए कहाँ धर्म गुरु नियत किए गए हैं? हमारे धर्म गुरु कहाँ है? अरे ये मार्केटिंग धर्म की मार्केटिंग हो रही है इस देश में, लेकिन भगवान किसी को छोड़ते नहीं हैं, भगवान किसी को बख्शेंगे नहीं। भगवान पर नाम पर नाच नचाने वाले तमाम लोग जेल की शिकंजों के पीछे हैं। भगवान हमारे आस्था के सवाल है। प्रयागराज में जिस तरह से भगदड़ के बाद मौत हुई है, आप लोग मुकर है संसद में कि और संसद नहीं चलने दे रहे, बहिर्गमन कर रहे हैं, कितनी मौतें हुई हैं? भाई हमारे राष्ट्रीय सचिव बाबू अवलेश जी के नाती का आज वो हार था, इतना बड़ा कार्यक्रम किए हैं, आप लोग भी आए हुए हैं। अगर इनकी कैपेसिटी 1000 आदमी को खिलाने की है, ये 10 आज को निमंत्रण दे रहे हैं, इनकी व्यवस्था मैनेजमेंट कमजोर माना जाएगा ना। तो जिसकी सत्ता प्रदेश में और देश में है, और उसका ये कमजोर मैनेजमेंट की ही देन है ना कि भगदड़ में तो लोग मरे। सीधे सीधे सरकार दोषी है। वहाँ के कुछ आपके हिसाब से मौत की संख्या कितनी है? एक बात है कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ,
आप लोग आंकड़ा के माने में आप ही लोग माहिर हैं। आप लोग 1 मिनट में गिन के बता देते हैं कि 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर दिया। अब मरने वालों को 24 घंटे बाद बताते हैं कि तुझे 30 घायल है। ये इसका आंकड़ा तो जो सबसे बढ़िया आपके पास और आपकी बात मानी जाती है, हम भी मानते हैं, जो कहेगा मानूंगा। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, हमीरपुर में भी चुनाव है। क्या इस चुनाव परिणाम को किस ओर देखते हैं? आप लोकतंत्र के चौथे आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर लोकतंत्र में वोट डलवाने की व्यवस्था SDM से कहा जाए, नायब तहसीलदार से कहा जाए, लेखपाल से कहा जाए, दरोगा वोट दिलवाने की बात करे, सिपाही वोट दिलवाने की बात करे, कलेक्टर वोट दिलवाने की बात करे, DPRO वोट दिलवाने की बात करे, ये लोकतंत्र स्वतंत्र लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्र की सीधे सजा हत्या हो रही है और सरकार जो है अपने बल का प्रयोग करते हुए अधिकारियों के वोट के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। यहाँ चुनाव है, जितना नाच नाचना हो नचा ले योगी और मोदी। आम गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, दुनिया कोई ताकत नहीं है और आप भी हमारे साथ होंगे। 2027 में अगर आपको लोकतंत्र पर विश्वास होगा और आपको पत्रकारिता पर विश्वास होगा तो आपके मालिक बिक सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी पूंजी बचाना है। आप तो हमारे बीच के हैं, आप भी हमारे साथ। बस तो चलो